एक्सेल सीख रहे हैं या एक्सेल में बिगिनर हैं, नए हैं, बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं, तो सबसे आसान फॉर्मूला 5 तरीका मैं आपको बताता हूँ जिसको आप सम टोटल या जोड़ने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो। मान लीजिए कोई डेटा है आपके सामने एक्सेल शीट पे, कुछ इस तरह के कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इसे आपको जोड़ना है, तो जोड़ने का कुछ फॉर्मूला वगैरह भी इसमें लागू किया जाता है। ऐसे ही कुल 5 तरीके हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके आप अपने एक्सेल डेटा को आसानी से जोड़ सकते हो। करना क्या है, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे सम, पहला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया बताया हुआ है, दूसरा फॉर्मूला मैं यहाँ बताऊंगा, तीसरा, चौथा और नीचे 5वां फॉर्मूला। सबसे पहले जो आपको आसान लगे, देखिए आपके लिए जो सुटेबल है, जो आपको उस समय पे लगता है कि यही तरीका मुझे अपनाना चाहिए, बिल्कुल आप उस तरीके को अपनाइए। मैं बस आपको 5 तरीके बताऊंगा, उसमें से कोई भी एक तरीका आपका फेवरेट हो सकता है, जैसे मेरा भी एक फेवरेट तरीका है। क्या है? पहला तरीका है सबसे आसान, कि इक्वल टू का साइन लगाना है, यानी बराबर का चिन्ह लगाना है, और आपको क्लिक करना है पहले सेल पे जिस सेल को आप जोड़ना चाहते हो। पहला सेल सेल जो है वो A3 है। फिर आपको जोड़ का चिन्ह देना है अपने कीबोर्ड से, और दोबारा दूसरे सेल पे दोबारा क्लिक करना है, फिर जोड़ का चिन्ह देना और तीसरे सेल पे क्लिक करना है। इसके बाद तो कोई सेल है नहीं जोड़ने के लिए, अगर होता तो मैं फिर जोड़ का चिन्ह लगा के उस पर क्लिक करता। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। आपको दोबारा करना है तो आप एक एक करके दोनों को जोड़िए, तीनों अंकों को जोड़िए, और तब जाके एंटर प्रेस करिए। ऐसे आप जोड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास अगर समय है या फिर आप एकदम बिगिनर हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है सम टोटल करने का, वो यह है कि एक फॉर्मूला आता है जिसे सम का फॉर्मूला कहते हैं, यानी जोड़ने का फॉर्मूला। आपको क्या करना है, इस सेल में इक्वल टू का साइन लगाना है। हर फॉर्मूला से पहले, चाहे जोड़ घटाव गुना भाग फॉर्मूला कुछ भी इस्तेमाल करिए, आपको बराबर का चिन्ह देना ही पड़ेगा। बराबर का चिन्ह देने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है सम। जैसे ही आप सम टाइप करते हो यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ जाता है। उसके बाद क्या करना है, आपको एरिया सेलेक्ट करना है, यानी कि किस एरिया के नंबर्स को आपस में जोड़ना चाहते हो। मैंने F3 से H3 का पूरा एरिया सेलेक्ट किया। मैं चाहूँ तो पूरे एरिया को सेलेक्ट करके एक जगह जोड़ सकता हूँ, पर मैं एक एक करके आपको जोड़ के दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से आपको जोड़ना है, और ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करना है। ब्रैकेट को बंद करके एंटर प्रेस करते ही देखिए यहाँ पे भी आंसर सेम था, यहाँ पे भी आंसर सेम है। अब मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे जोड़ के दिखाया। आप समय बचाने के लिए ये भी कर सकते हो कि पहले सेल में आप फॉर्मूला लगा दीजिए, उसे सेलेक्ट करिए और नीचे की ओर ड्रॉप कर डाउन करते हुए ऐसे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने से क्या होगा, जो फॉर्मूला इस पर चला था सेम फॉर्मूला नीचे के सेल पे भी लागू होगा, और आपका आंसर सेम टू सेम यहाँ पे दिख रहा है। मैंने सारे नंबर सेम इसलिए रखे ताकि मैं बता सकूं कि यहाँ पे भी जोड़ने पर वही नंबर आ रहे हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि अलग अलग जोड़ में हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए। तो हर जगह आंसर सेम आएगा। अब दो तरीका आपके सामने ये कि एक एक करके यहाँ जोड़ना। देखिए फॉर्मूला बार में क्या है, एक एक करके हमने जोड़ा। यहाँ पे फॉर्मूला बार में क्या है, सम का फॉर्मूला हमने लगाया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद आप ये कर सकते हो कि आप पूरा एरिया सेलेक्ट करो, और उसके बाद एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑटो सम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप ध्यान से देखेंगे होम मेन्यू में ही दिखाई देगा यहाँ पे ऑटो सम। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर डायरेक्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे, आप देखोगे कि आंसर आपके सामने है। फिर समय बचाना है आपको, तो बस आप क्लिक करिए इसके ऊपर और नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। देखिए आंसर सेम है, ऊपर भी जो आंसर था वही आंसर नीचे है। अब चौथा फॉर्मूला क्या हो सकता है, सीधा आपको एरिया सेलेक्ट करना है और कोई बटन पर कोई प्रेस नहीं करना। आपको एक शॉर्टकट मेथड अपनाना है। वो क्या होगा, अल्ट के साथ प्लस का बटन। प्लस का बटन कौन सा, जो आपके बैक स्पेस के बगल में रहता है, प्लस और इक्वल्स टू उसी में बना रहता है। उस एरिया, यहाँ पे हमने कोई भी इक्वल्स टू नहीं लगाया है। हमने क्या करा है, एक शॉर्टकट, यानी जो सम का फॉर्मूला है उसी का एक शॉर्टकट भी फॉर्मूला होता है। आपको करना क्या है, मैं बैक स्पेस करके दोबारा करता हूँ। सारे एरिया को सिलेक्ट करिए बिना किसी बराबर के चिन्ह के, एक एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करिए और अपने कीबोर्ड से अल्ट प्लस इक्वल टू वाला बटन को प्रेस कर दीजिए। आंसर आपके सामने है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं इसे पूरी तरह से भर दूंगा। इस तरह से आप बड़े से बड़ा डेटा भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जो सबसे मेरा फेवरेट है वो ये है कि आपको सारे सेल को एक बार में सेलेक्ट करना है और उन सब के सामने एक एक्स्ट्रा सेल लेना है, और या तो आप अल्ट प्लस इक्वल्स टू दबाइए या आप ऑटो सम पर क्लिक करिए। जो भी करेंगे उत्तर आप देखो। मैंने क्या किया, पूरे डेटा को एक बार में एक एक करके सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे डेटा को एक बार सेलेक्ट करके उसके सामने एक एक्स्ट्रा सेल ले रहा हूँ और ऑटो सम पर क्लिक कर दे रहा हूँ। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरे एरिया को सेलेक्ट करके सामने के एरिया में एक और सेल लेकर अल्ट के साथ प्लस इक्वल्स टू का बटन प्रेस करूंगा, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने की भी झंझट
खत्म। तो ये जो है ये मेरा फेवरेट तरीका है, मैं जोड़ने के लिए इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरा काफी समय बचाता है। आप भी जोड़ने के इन कुल 5 तरीकों पर अभ्यास कर सकते हो, जहाँ पे जैसी आपकी सुविधा हो वहां पर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करें कि और सम करने के कौन से फॉर्मूले में आपको दिक्कत आती है या आप नहीं कर पाते हो, कौन से मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ रहा है। अगर आप बिगिनर हो तो, हालांकि आप अगर थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है आपके पास तो आपको मेक श्योर कि ये फॉर्मूलाज आते होंगे, नहीं आते हैं तो मैंने बता दिया, वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए और बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।